ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छातिरिक्तदातारं सर्वसिद्धेश्वरं भजामि तन्मयो भूत्वा तं हंसमण्डलोपरि तं हंसमण्डलोपरि नमः पार्वतीपते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाब अब रखो बैठो। हाँ बैठो बस बस। इधर वो नहीं है तुम्हारा इन्वर्टर वाला फैन नहीं है? नहीं अंदर आओ। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् भावातीतं एकं नित्यं
नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब अपने अपने गुरुओं को और गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा शक्ति हमारा हाथ पकड़ करके इस भवसागर को पार करने में, पार उतारने में ले चले, यही आज की प्रार्थना है। गुरु की कृपा के बिना कोई भी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग जन्म लेते हैं संसार में और अज्ञान की जो तिमिर हैं, नेत्र दोष, उससे हम दृष्टिहीन होकर के जन्म लेते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं, हम चाहते क्या है, हमारा परम लक्ष्य क्या है और कैसे उस लक्ष्य तक हम पहुँचे। माने हमारे जीवन का लक्ष्य और उसके प्राप्ति के लिए जो साधन है या साधना है, इनके विषय में हम लोगों को अपने आप से कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। तो गुरु वो हैं जो इस ईश्वरीय दिव्य व्यवस्था में एक ऐसे व्यक्ति और ऐसी शक्ति के रूप में हमारे जीवन में आते हैं जो ज्ञान के अंजन से हमारे इस दृष्टिहीनता को, आध्यात्मिक अंधता को दूर करते हैं। तो इसलिए कहा कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। पहले जमाने में जब नेत्र में वो छानी पड़ती थी, क्या बोलते उसको, छानी, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। तो उसके लिए खास तरह के आयुर्वेदिक अंजन माने काजल बनाया जाता है, जो लगाने से धीरे धीरे नष्ट होता है। वो शलाका से लगाया जाता था काजल लगाने का। तो उसी को उपमा में रख करके यहाँ पर ज्ञान रूप काजल से उस व्यक्ति के अंधता को दूर करते हैं और आँखों को खोल देते हैं। अब आपको सब दिखाई पड़ता है, संसार क्या है ये भी समझ में आता है, जाना कहाँ है वो भी दिखता है और कैसे जाना है वो भी दिखता है।
प्रयोग करने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें भी गुरुदेव निरंतर प्रेरणा और एक गाइड के रूप में, माने जैसे नाव जब चलता है तो उसका जैसे कर्णधार होता है, हाल पकड़ने वाला पतवार पकड़ करके बैठा रहता है, वैसे खेलने वाला तो दूसरा होता है, लेकिन वो जो किधर जाएगा डायरेक्शन तय करने वाला, तो वो गुरुदेव वो काम करते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसमें एक चीज खाली मैं बोलना चाहूंगा, आज के बड़े पवित्र दिन है। गुरु ग्रंथ में भी ज्ञान होता है। हमारे भारतीय समाज में परिपाटी ये भी हैं, और खास करके अगर सिख संप्रदाय को याद करें तो उन्होंने गुरु के शरीर को गुरु नहीं माना। उनका जो मुख्य वर्ग है ग्रंथों को, हाँ, उनके उपदेश को गुरु माना। अब इसमें बात तो बड़ी गहरी है। गुरु का शरीर गुरु है, गुरु की चेतना गुरु है, गुरु के उपदेश गुरु है, और आपके जीवन का आलोकित कौन कर रहा है। तो उनके गुरु परंपरा में जो 10वें गुरु हुए, मेरे ख्याल से उससे पहले से ये चालू हो गया कि उपदेश गुरु है, वाणी गुरु है। क्योंकि वाणी से ही हमारा जीवन में परिवर्तन आता रहता है, इसलिए शब्दों की बड़ी महिमा है। परंतु हमारी भारतीय परंपरा में हम देखते हैं वाणी या ज्ञान की बात तो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उपनिषद हैं, गीता जी हैं, वेद है, पुराण है, ज्ञान तो पर्याप्त पड़ा हुआ है। और हम अगर उसका अध्ययन भी करें, कुछ कुछ आलोक मिलता है, लेकिन क्या हमारी समस्या मिटती है उससे? कभी कभी बढ़ ही जाता है, उल्टा उल्टा बहुत बार बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से सत्य बोलना चाहिए। ये अंदर से भी कुछ अंतर गुरु भी बोलता ही है कि भाई सच बोलो। बचपन से माता पिता और अन्य गुरुजनों ने भी सिखाया है, लेकिन सच बोलना ही है। ऐसी दृढ़ता, ऐसा संकल्प, उस पथ पर चलना, उसके लिए जितना कष्ट उठाना पड़े उठाने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। कब होता हूं? ग्रंथ पढ़ के नहीं होता। अगर हमारे आंखों के सामने एग्जाम्पल होता है कि देखो ऐसे सत्य की साधना की जाती है, तो वो जो असर पड़ता है दिल में, खाली 1000 बार सत्यम वद रट डालने से नहीं होता। तो इसलिए मेरा अपना ऐसा भाव है, मैं समझता हूँ कि सब शास्त्रीय भाव ही हैं। वाणी भी गुरु हैं, और वो वाणी जिस देह इंद्रिय मन के माध्यम से मेरे लिए साकार बन गया, वास्तवायित हो गया, वो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं, जिनको देख करके मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। विवेकानंद जी कितने बुद्धिमान थे, नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। उस जमाने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट थे। और उनके
ज्ञान कितने परिधि उसकी जो विस्तार है ज्ञान का, वो तो उनके जो 10 वॉल्यूम से उसी से पता लगता है कितने विषयों का अध्ययन गहराई से हुआ। लेकिन क्या ईश्वर है कि नहीं, ये जो संशय है वो इतने अध्ययन, इतने युक्ति, इतनी साधना अपने वैयक्तिक रूप से इस संशय का समाधान हो रहा था क्या? लेकिन वो अनपढ़, उन्होंने बताया, जब उनसे पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा, बोले हाँ देखा हूं, जैसे तुमको देख रहा हूं उससे और अधिक स्पष्टता से मैं देख रहा हूं और तुमको दिखा सकता हूं। ये जो एक कन्विक्शन है, ये जो एक सत्य के अनुभव का बल है, ये यदि ना आए तो हमारे संशयों का केवल मात्र अध्ययन से थोड़ा बहुत होगा, ऊपर ऊपर का हो जाएगा, लेकिन वो गहरे में हमारे हृदय की गहराई को बदल नहीं सकेगा। अज्ञान को, जो हृदय में जो अज्ञान है उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो एक मैं समझता हूं कि जो देह से ऊपर उड़ गया, ऐसे व्यक्ति के लिए सीधे ईश्वर भी गुरु के रूप में काम कर सकता है। लेकिन जो हम लोग देहाभिमान में फंसा हुआ है, हमारे उद्धार के लिए ईश्वर को भी एक देहधारी गुरु के रूप में आना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि हमारे सबके जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति का बड़ा तीव्र एक प्रभाव होता है। मैं एक चीज और थोड़ा सा बोल दूं कि गुरुदेव जो हैं जीवन को खाली उपदेश दे करके ही पूरा नहीं कर देते। बाबा कई बार बोलते थे हमारे गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, इसका गुरु ब्रह्मा के रूप में हमारे भीतर जो सारे दिव्यता के, अध्यात्म के, सद्गुणावली के बीज पड़े हुए हैं पोटेंशियली, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो रहा है, उसको ब्रह्मा जैसे क्रिएटर हैं उसको वो अंकुरित करते, सृष्टि करते, उसको उसमें प्रस्फुटित करते, और विष्णु के रूप में निरंतर उसका संरक्षण पालन शिष्य का, और रुद्र के रूप में जरूरत पड़े तो शासन और दुर्गुणों को मिटाने के लिए वो रुद्र रूप भी धारण करते। तो गुरु की जो है बड़ी प्रैक्टिकल भूमिका हमारे जीवन में है। एक चीज जरूर है कि आज जो मैं महसूस करता हूं, जब तक गुरुजी का शरीर था तो एक तो उनकी उपस्थिति जो एक है वही एक आवरण सा डाल देता है, माने वो जैसा एक हमारे जैसा इंसान हो या हमसे थोड़ा आगे हो, माने गुरु हैं, प्रणम्य हैं, लेकिन उनका व्यवहार का जो मानवीय पहलू है, मनुष्य मात्र में दोष गुण फलाना ठिकाना बहुत होता है, तो हम लोग उन सब जजमेंट में ऐसा पड़ जाते हैं। उससे ये भूल जाते हैं कि भाई हमारे लिए जो है ईश्वर का अनुग्रह इस व्यक्ति के भीतर से आ रहा है। अब जैसे देह है तो इसमें मलमूत्र भी होगा, लेकिन वो हमारे कई बार जो है खास करके जो आधुनिक मानस है हमारा, वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो आज मैं महसूस करता हूं कि आज अगर गुरुदेव सामने होते तो हम जैसे उनको दोनों चरण पकड़ सकते थे, लेकिन उस समय हम गुरुजी ने ऐसा कह दिया, ये तो ठीक सिद्धांत नहीं हुआ, इसका ऐसा होगा वैसा होगा,
और शायद होगा भी, लेकिन असली जो चीज थी, जो एक आध्यात्मिक शक्ति, उस व्यक्ति को चाहे वो यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो या उनके अपनी स्वीकृति से उनके भीतर से आ रहा हो, हमारे लिए वो व्यक्ति बहुत बड़े, इसलिए वो ईश्वर है हमारे लिए। क्योंकि ईश्वर जो है, उनकी जो प्रत्यक्ष करुणा है वो गुरु के माध्यम से दिखाई पड़ती हैं। तो आज मैं अपनी भावना को इस प्रकार से व्यक्त करता हूँ कि गुरुदेव ही हमारे आंखों से ये पट्टी हटाए और जो भी उनका उपदेश और उनके जीवन देख करके जो हमने सीखा वो फलित हो जाए और भव समुद्र से पार उतार दे। और गुरु का शरीर जाना गुरु का चले जाना नहीं है, वो ठीक काम करते हैं। अगर आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे, भावना करेंगे, तो आपको जो जरूरत है वो उनके माध्यम से मिलेगी। और भारतीय परंपरा में तो एक गुरु उपासना जो है स्वतंत्र ही ईश्वर की उपासना बन गई, गुरु के रूप में ईश्वर हाँ ईश्वरी ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति ही पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस युग में शायद ये ज्यादा प्रभावी हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति को देख करके उनकी दिव्यता से जुड़ करके ही हम ईश्वर को समझ पाते हैं। तो सब के ऊपर गुरु जी का ये अनुग्रह शक्ति, दिव्य गुरु का, जो कि परमात्मा से अभिन्न ही है, ईश्वरो गुरुर आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सबके ऊपर कृपा होगी प्रार्थना के साथ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः